अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेट u1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 1, u2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 1 और u1 और u2 हमें बेसिस दे रखी है आर स्क्वायर की। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से लेके r तक, जो कि u1 की इमेज 3 और u2 की इमेज -2 दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइंड है। मतलब कि जब हम t को आर स्क्वायर के किसी एलिमेंट u पर, u कैसा दिखाई देगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टाइप का। तो जब हम t को आर स्क्वायर के किसी एलिमेंट u मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे लगाएंगे तो आंसर कैसा दिखाई देगा, हमें ये बताना है। और हमें बता सिर्फ क्या रखा है कि जो t है वो बेसिस एलिमेंट्स पर क्या क्या आंसर दे रहा है। बेसिस एलिमेंट आर स्क्वायर के दो होंगे, u1 और u2। u1 बता रखा है, u2 बता रखा है और उनकी इमेजेस बता रखी हैं। बेसिस एलिमेंट्स के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइंड है ये बता रखा है, और किसी भी जनरल एलिमेंट के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइंड होगी ये हमें बताना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। सपोज हमने u लिया आर स्क्वायर में से, ठीक है, जैसे यहाँ लिख रखा है। मान लो हमने u लिया आर स्क्वायर में से, आर स्क्वायर की बेसिस कौन है, u1 और u2। तो आर स्क्वायर के हर एलिमेंट को हम u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट है u, उसको मान लो हमने u1 और u2 के कॉम्बिनेशन में लिखा, ये आ गया au1 प्लस bu2। a और b क्या है उसको 2 मिनट के लिए बाद में देखेंगे। फिर दोनों साइड t लगा दिया तो ये हो जाएगा t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ au1 प्लस bu2। फिर t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये खुल जाएगा, ये हो जाएगा a t ऑफ u1 प्लस b t ऑफ u2। t ऑफ u1 कितना था 3, उसकी वैल्यू पुट कर दी। t ऑफ u2 कितना था -2, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो t ऑफ u किसके बराबर आ गया, 3 इंटू a माइनस 2 इंटू बी के। अब पता लगाना सिर्फ क्या रह गया, a और b। अब ये a और b कौन से थे, जब हमने u को u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था तो जो स्केलर्स आए थे वो थे a और b। हमें u पता है क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और u1 ये है और u2 ये है। और ये तो हमने पुरानी एक्सरसाइजेज में ही सीख लिया था कि किसी भी एलिमेंट को जब बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो स्केलर्स कैसे निकालते हैं। बाकी यहाँ दोबारा से करके भी दिखा रखा है कि मान लो हमने लिखा u इज इक्वल टू a u1 प्लस b u2। u की वैल्यू मान ली ऑर्डर्ड पेयर x1 x2। u1 1 1 दे रखा है क्वेश्चन में, u2 0 1 दे रखा है। पहले a को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 0 b। फिर इनको ऐड कैसे करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b। पहले में पहला ऐड कर दिया कोमा, दूसरे में दूसरा ऐड कर दिया। फिर इनको इक्वेट कैसे करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल हो जाता है। सो x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो b पता लग जाएगा। सो ये आ गया a और b इज इक्वल टू x2 माइनस x1। बस a और b की वैल्यू से यहाँ पर पुट कर दो तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि t किस तरीके से डिफाइंड है। यही सब करके दिखा रखा है आगे, जो मैंने ऊपर बता दिया था कि t को u पर लगाया, u की ये वैल्यू थी, t अलग अलग हो जाएगा। t u1 की वैल्यू 3 और t u2 की वैल्यू -2, a की वैल्यू x1, b की वैल्यू x2 माइनस x1। इसको सारे को सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको जस्ट u लेना है डोमेन में से, फिर उसको आपको बेसिस एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के स्केलर्स पता लगाने हैं और फिर दोनों साइड t अप्लाई कर देना है। t ऑफ u1 t ऑफ u2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, a और b की हमने निकाल के दिखा दी। चारों की वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स दिस दिस एंड दिस इन R3 टू दिस दिस एंड दिस इन R स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या बता रखा है कि t इज ए फंक्शन फ्रॉम R³ टू R स्क्वायर एंड ऑल्सो t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t फंक्शन है R3 से लेके R स्क्वायर तक। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और t इसकी इमेज ये दे रहा है, इसकी इमेज ये दे रहा है और इसकी इमेज ये दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि ये बेसिस एलिमेंट है या नहीं। पिछले एग्जांपल्स में तो ये जो डोमेन के u1 और u2 थे वो बेसिस एलिमेंट भी दे रखे थे और उनकी इमेज बता रखी थी। यहाँ ये नहीं बता रखा कि ये तीनों बेसिस एलिमेंट हैं या
नहीं है, बस ये 3 एलिमेंट बता रखे हैं और इन तीनों की इमेजेस बता रखी हैं। तो हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये बेसिस एलिमेंट है या नहीं है। अगर ये बेसिस एलिमेंट हुए तो ये सेम पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 बेसिस एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी इमेजेस दे रखी हैं और टी बताना है। आगे का काम तो सेम हो जाएगा, सिर्फ इन्हें हमें बेसिस एलिमेंट चेक करना है। उसके लिए हम इनको चेक कर लेते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है और R3 को स्पैन करते हैं या नहीं है, और वो सब हमें पहले से ही आता है करना। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना भी आता है और स्पैन चेक करना भी आता है। तो यहाँ इन्होंने सीधा लिख दिया कि ऑब्वियसली दिस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड दिस इज अ बेसिस ऑफ R3। बस उसके बाद तो ये सेम फर्स्ट एग्जांपल जैसा हो गया कि बेसिस के एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी इमेजेस दे रखी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से लेके R² तक। R3 की बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे हमें पता है, लेकिन यहाँ पर इमेज सिर्फ 2 एलिमेंट की दे रखी है, एक 1 1 1 की और एक 1 1 2 की। 3 एलिमेंट्स भी नहीं दे रखे यहाँ के, और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें R3 के 3 एलिमेंट सोचने हैं जो कि बेसिस बन जाएं। एक तो यही हो जाएगा 1 1 1, एक हो जाएगा 1 1 2, एक हमें एक्स्ट्रा खुद से लेना है, तो वो हम ट्राई करके देख लेते हैं 1 1 0 1 0 0। देखो शुरू से देखते हैं, डायमेंशन ऑफ R3 R है, तो 2 एलिमेंट तो बेसिस बना नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ फालतू एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हमें इन दोनों में एक फालतू एलिमेंट डालना पड़ेगा जो कि बेसिस बना दे। तो एक एलिमेंट तो यही हो गया 1 1 1, एक ये लेना था हमें 1 1 2, और तीसरा एलिमेंट हमने खुद से ले लिया, मान लो 1 0 0। और हम इन तीनों को चेक करेंगे कि ये बेसिस बनते हैं या नहीं। बेसिस चेक करना बहुत आसान है, LI चेक कर लो, स्पैन चेक कर लो, तो ये बेसिस बन जाएगा। तो इन्होंने ऑब्वियसली लिख दिया कि ऑब्वियसली दिस इज ए बेसिस। तो तीसरा एलिमेंट आपने क्या ले लिया 1 0 0। अगर इससे काम नहीं चलता तो हम ले लेते 0 1 0, अगर उससे भी काम नहीं चलता तो फिर हम ले लेते 0 0 1। उसके बाद अब 3 बेसिस के एलिमेंट तो पता लग गए, हमें तीनों की इमेज और पता होनी चाहिए। अब इसकी इमेज भी क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी इमेज भी क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी तो वो हमने खुद से कितनी मान ली 0 0 मान ली। बस अब हमें 3 बेसिस एलिमेंट भी पता है, तीनों की इमेजेस भी पता है। अब वही पुराना तरीका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पता लगाने का। कैसे करते थे, एक इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते थे, उसको तीनों बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में के रूप में लिख के स्केलर्स पता लगाते थे। ये हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, इसको तीनों जो बेसिस एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के स्केलर्स पता लगा दिए A B और C, और बस उसके बाद फिर दोनों साइड T अप्लाई कर देते थे। और फिर T 1 1 1 की वैल्यू भी हमें दे रखी थी, कितनी थी 1 0, T 1 1 2 की 1 -1, T 1 0 0 की 0 0। जस्ट तीनों की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R3 टू R3 सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू AX। बहुत आसान है, देखो x किसका एलिमेंट है R³ का, क्योंकि T को हम लगा ही किसके एलिमेंट्स के ऊपर सकते हैं R³ के एलिमेंट्स के ऊपर। तो x किसका एलिमेंट है R³ का, A हमें दे ही रखा है, तो बस T ऑफ x इज इक्वल टू AX। हमें A भी पता है और x तो हम कुछ भी मान लेंगे x1 x2 x3 और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखो T ऑफ x को हमने 1 मिनट के लिए y नाम दे दिया, और T ऑफ x हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है AX, मतलब कि y इज इक्वल टू AX। और ये हमने मान लिया कि T को हम x1 x2 x3 पे लगा रहे हैं और आंसर आ रहा है y1 y2 y3। यहाँ पर फंक्शन R3 से R3 तक था, तो डोमेन का एलिमेंट भी 3 ट्यूपल का लेना है, को डोमेन का एलिमेंट भी 3 ट्यूपल का लेना है। और इस एलिमेंट को x नाम दे दिया, इस एलिमेंट को y नाम दे दिया, और हमने कहा मान लो T ऑफ x इज इक्वल टू y। लेकिन T ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है AX के, तो y इज इक्वल टू AX। y की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, इसको सारे को सॉल्व किया और आंसर आ गया। y1 y2 y3 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि T को किसी एलिमेंट पर लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा। लास्ट एग्जाम्पल है लेट द ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R3 टू R3 सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू AX। ये तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, A हमें दे रखा है और x जो है वो R³ में से है, तो T तो निकल ही जाएगा। उसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड द इमेज ऑफ x इज इक्वल टू 1 1 2। अगर हमें x 1 1 2 दे रखा है तो हमें इसकी इमेज बतानी है, मतलब कि हमें T ऑफ x बताना है। सिंपल है, T ऑफ x क्या होता है A इंटू एक्स। A भी हमें पता है, x भी हमें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो T ऑफ x पता लग जाएगा। देखो लेट इमेज ऑफ x को हमने कैसे लिखा है T ऑफ x, और जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है AX,
और वैसे हमने मान लिया कि मान लो टी एक्स कितना है y, टी एक्स ए एक्स दे रखा था और वैसे y है तो y इज इक्वल टू ए एक्स, वाई हो गया y1 y2 y3, ए क्वेश्चन में दे रखा है x क्वेश्चन में दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया। सो 1 1 2 की इमेज कितनी आ गई 8 5 एंड 11। सेकेंड पार्ट है, अब की बार इमेज दे रखी है और हमें x पता लगाना है, मीन्स y दे रखा है, y दे रखा है, हमें x पता लगाना है, a भी दे रखा है, y भी दे रखा है, x कैसे पता लगाएंगे, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू ए एक्स, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स a तो आइडेंटिटी हो गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स y, a इनवर्स भी निकल जाएगा, क्वेश्चन में a दे रखा है तो a इनवर्स निकल जाएगा, और y हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है -2 -5 -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।